हेलो फ्रेंड्स, बीएसवाई कैंपस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मोहित, शिवांग, अनुराधा, पीयूष, कल्पना, योगेश, विनय, राधे राधे, सोनाली, आप सभी का स्वागत है। हमारी नंबर सिस्टम की क्लास चल रही थी, संख्या पद्धति की। ठीक है, हमने आपको क्वेश्चन कितने करा दिए थे, बताइए आप फटाफट जी। 125 क्वेश्चन करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 126। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल की बुक लगवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 126। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 126। क्वेश्चन नंबर 126 क्या है मेरा? देखिए, चार प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि उन्हें तीन तीन करके जोड़ने पर योग क्रम से 180, 197, 208 तथा 222 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का माध्य कितना है? चार प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि चार प्राकृतिक संख्याएं चार प्राकृतिक संख्याएं चार प्राकृतिक संख्याएं चार प्राकृतिक चार प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि चार प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि उन्हें तीन तीन करके जोड़ने पर उन्हें तीन तीन करके जोड़ने पर तीन तीन करके जोड़ने पर योग क्रम से 180, 197, 208, 208 तथा 222 प्राप्त होता है। 222 प्राप्त होता है 222 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का माध्य कितना है? इन संख्याओं का माध्य कितना है? ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए आप एक बार फिर से। देखिए, क्वेश्चन है, चार प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि उन्हें तीन तीन करके जोड़ने पर योग क्रम से 180, 197, 208 तथा 222 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का माध्य कितना है? ठीक है, औसत। माध्य का मतलब क्या होता है? औसत। ठीक है, कौन सी चार संख्याएं हैं? देखिए इधर, माना संख्याएं, हम चार संख्याएं मान ले रहे, ए, बी, सी और डी। ठीक है, चार संख्याएं क्या मान ली हमने? ए, बी, सी, डी। ठीक है, उन्हें तीन तीन करके जोड़ा जाता है। चलिए तीन जोड़िए पहले हम। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 180। अब इसके बाद ए नहीं जोड़ेंगे, तीन तीन करके बोल रहा है। अब बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना है? 197। इसके बाद अब ये बी भी छोड़ देंगे, सी डी ए, सी प्लस डी प्लस ए बराबर 208। अब सी छोड़ देंगे, डी ए बी,
डी प्लस ए प्लस बी, ये कितना है 222। ठीक, इन्हें जोड़ना है, इनका योग क्रम से इतना इतना है, प्राप्त इन संख्याओं का माध्य कितना है। माध्य जब समांतर माध्य निकालते हैं, औसत कुल संख्याओं का योग बटे क्या होता है, कुल संख्याएं, तो कुल संख्याओं का योग करिए। अब कितनी संख्याएं हो रही, 1 2 3, यानी कि 3 कॉमन ले सकते हैं हम। देखिए 3 हो जाएगा, 3b हो जाएगा मेरा, 3c हो जाएगा प्लस 3d हो जाएगा, इन्हें सबको ऐड कर दिया। ठीक है, कैसे, 1 2 3 ए, ऐसे बी बी और ये बी, 3 3 हो रही हैं। ठीक है, अब इसे ऐड करिए, इसे जोड़िए, 2 10 10 7 17 की 7, हासिल आपकी 1 1 और 2 3 3 और 9 12 12 8 20 की 0, हासिल आपकी 2 और 2 4 और 2 6 1 7 8 807। अब हम इन संख्याओं को ऐसे भी से लिख सकते हैं, 3 कॉमन ले लिया तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना 807। ठीक है, चलिए इसे कट करिए, इससे इसे कट करिए, 3 से ये कट जाएगा, हाँ, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, आपका 2 बचा, 3 6 18, 3 निम 27। तो a प्लस बी प्लस सी डी कितना आया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना आया 269 269। ठीक है, ये योग आ गया आपका। ठीक, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, माध्य निकालो। माध्य इन्हीं संख्याओं का तो निकालेंगे, इसका योग कितना आ गया 269। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 269। तो माध्य क्या होता है, औसत, माध्य का मतलब औसत, औसत क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। ठीक है, तो माध्य माध्य बराबर 269 अपॉन में क्या संख्या है 4। ठीक है, करिए इसे सॉल्व, कट करिए इसे, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 2 बचे, 4 सत्ते 28, 1 बचा, तो 67 सही, 1/4 इसका आंसर हो गया आपका। लो, माध्य निकल आया। ठीक है जी, 67 सही, 1/4, करिए इसे नोट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 127, क्वेश्चन नंबर 127 127, RS अग्रवाल की बुक है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, क्वेश्चन नंबर 127। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 127 क्या है मेरा, देखिए क्वेश्चन 127 कह रहा है 3 अंकों वाली एक संख्या 483 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंक वाली संख्या 13v7 प्राप्त होती है, तो 11 से विभाज्य है, तब 3a प्लस 4b का मान क्या है। 3 अंकों वाली एक संख्या 3 अंकों वाली एक संख्या 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984
984 में जोड़ने पर 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या, जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या 13V7 प्राप्त होती है, प्राप्त होती है जो 11 से विभाज्य है, जो 11 से विभाज्य है, तब 3a + 4b, तब 3a + 4b बराबर क्या। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। करिए। क्वेश्चन कह रहा है 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या 13V7 प्राप्त होती है जो 11 से विभाज्य है, तब 3a + 4b बराबर क्या। ठीक है, चलिए जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी हिसाब से आप स्टेप बाय स्टेप करते चलिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली कौन सी संख्या है, 4a3। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है 3 अंकों वाली दूसरी संख्या, 3 अंकों वाली दूसरी संख्या क्या है, 984 में जोड़ने पर, ठीक है, 4 अंकों वाली संख्या, इसको जोड़ेंगे तो 4 अंक वाली संख्या प्राप्त कौन सी होती है, 13V7 प्राप्त होती है जो 11 से विभाज्य है। ये संख्या है जो 11 से विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, तब 3a + 4b बराबर क्या। चलिए देखिए, सबसे पहले हम अगर इधर देखते हैं 4 और 3 7 हो रहा है। ठीक है, इधर 8 9 4 13 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 अंक का हम नहीं रख सकते। जैसे a बराबर 1 रखेंगे तो 8 1 9 सही है। अगर हम a बराबर 2 रखते हैं तो 8 रो 10 10 की 0 कैरी हो जाएगी, जबकि इधर कैरी से मतलब नहीं है, तो हम a बराबर 1 रखेंगे। ठीक है, a बराबर क्या रखा हमने, इधर देखिए a बराबर 1 रख दिया। ठीक है, रखिए 413984। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 4 3 7 8 1 9 और 9 4 13। ठीक है, तो b बराबर क्या निकल के आ गया मेरा, b बराबर 9 निकल के आ गया। ठीक है, तो a बराबर क्या है 1 और b बराबर 9। ठीक, a बराबर अगर हम 2 रखते तो 8 और 2 10, 10 की 0 कैरी हो जाती, यानी कि हासिल, तो हासिल इधर जोड़ते, जबकि ये 13 ही कह रहा है, तो a बराबर 1 ही रखेंगे। ठीक है, अगर a बराबर 0 रखते हैं, चलो a बराबर 0 रखे देख लेते हैं। a बराबर अगर 0 रखते हैं तो क्या होगा, 13 8 7। ठीक है, चलिए 13 8 7। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है जो 11 से विभाज्य है। अब देखिए ये संख्या 11 से विभाज्य है, करिए। 11 का विभाज्यता का नियम क्या है, सम डिजिट का ऐड प्लस विषम का। ठीक है, करिए 8 और 1 9 और 7 3 10, इन दोनों का डिफरेंस 0 नहीं आ रहा है, यानी कि ये संख्या 11 से विभक्त नहीं है। इसका देखिए, इसका करिए 9 1 10 7 3 10, यानी कि ये अगर a बराबर 1 रखते हैं हम तो ये संख्या 11 से विभाज्य है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया मेरा। अब क्वेश्चन कह रहा है 3a + 4b बराबर क्या। ठीक है, 3 × 1 +
4 इंटू 9 करिए। 3 एकन 3, 9 चौकू 36, 36 और 3 39, ये आंसर आ गया। ठीक है, 36 और 3 39, नोट करिए इसे आप। ए बराबर क्या रखा, 1, बी बराबर 9 रखने पर। ठीक है, बी बराबर 9 आ जाएगा, 8 और 1 9, और ये संख्या 11 से डिवाइड भी हो रही है, तो आंसर मेरा क्या आ गया, 39। नोट करिए इसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 128। आज की क्लास में नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, अगला चैप्टर जो होगा वो मेरा सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सरलीकरण जी। इसमें कुल 131 क्वेश्चन है, 131। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 128 नोट करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 128 क्या है, क्वेश्चन है, दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होता है। इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर योग 120 प्राप्त होता है। इनमें बड़ी संख्या कौन सी है। दो संख्याएं हैं, पहली संख्या को, दो ऐसी संख्याएं, दो ऐसी संख्याएं, दो ऐसी संख्याएं हैं, दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या को, कि पहली संख्या को, दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या को 2 बार तथा पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए। पहली संख्या को 2 बार तथा तीसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होता है। तो योग 100 प्राप्त होता है। तो योग कितना प्राप्त होता है, 100 होता है। अगर पहली संख्या को, अगर पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी को 2 बार जोड़ा जाए तो योग 120 प्राप्त होता है। तो योग 120 प्राप्त होता है। तो योग 120 प्राप्त होता है। इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, इसे सॉल्व करना है आप लोग। इनमें बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होता है। अगर पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ा जाए तो योग 120 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का नहीं, इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें पूछा है बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है,
देखिए सॉल्व करिए इसे। इनमें बड़ी संख्या पूछिए, माना संख्या ए भी मान लेता हूं मैं, ठीक है। एक संख्या ए एक बी, ठीक। पहली संख्या मान ली एक, दूसरी बी। पहली संख्या को दो बार, तो यानी पहली संख्या 2a बराबर प्लस दूसरी संख्या को 3 बार 3b बराबर कितना प्राप्त होता है, 100 प्राप्त होता है, ठीक है। अब कह रहा क्वेश्चन पहली संख्या को 3 बार, ठीक है, प्लस दूसरी संख्या को 2 बार, दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ा जाए तो योग कितना प्राप्त होता है, 120, ठीक है। इसे सॉल्व करना है। इनमें बड़ी संख्या पूछी है, संख्या एक ए है एक बी है, ठीक है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक देखिए। इसमें हम बी को इक्वल कर लें, ठीक है। बी को इक्वल करने के लिए ऊपर 2 का गुणा कर देंगे, नीचे 3 का गुणा कर देंगे, ठीक है। बी को इक्वल करने के लिए ऊपर 2 का गुणा, नीचे 3 का गुणा। चलिए 2 एकन 2 यानी 4a प्लस 2 तियां 6b बराबर 200। इसके बाद इसका गुणा करिए, 3 तुरका 9a प्लस 3 दूनी 6b बराबर 12 तियो 36 यानी कि 360, ठीक है। देखिए इसे अब हम माइनस कर देंगे तो इससे ये कट जाएंगे, ठीक है। 9 में से 4 गया 5a बराबर 360 में से 200 गया 160, ठीक है। अब a बराबर देखिए क्या आ रहा है आपका, a बराबर 5 से कट करिए, 5 तियो 15 5 दूनी 10, a बराबर क्या आ गया 32, ठीक। a बराबर 32, ठीक है। अब a का मान या फर्स्ट समीकरण में रख दीजिए या सेकंड में, आंसर सेम आना है, ठीक है। अब b का मान निकालेंगे तो 4 इंटू 32 प्लस 6b बराबर 200, ठीक है। करिए 32 चौकू कितना होता है, 3 चौकू 12 120 यानी कि 8 और 12 128 प्लस का 6b बराबर 200। अब ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 128 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 6b बराबर अब 200 माइनस 128, ठीक है। अब 6b बराबर 200 में से 128 आएगा, कितना बचेगा 72 72, ठीक है। तो b बराबर क्या निकल के आएगा, 6 से कट करेंगे 12 छिंग 72, तो b बराबर मेरा 12, ठीक है। और a बराबर कितना निकल के आया था 32, ठीक। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ी संख्या कौन सी इनमें, बड़ी संख्या, तो a बराबर क्या निकल के आया 32 और b बराबर 12। अब बताइए आप कौन सी बड़ी संख्या है 32, तो क्या आंसर हो गया मेरा 32। अगर पूछ लिया जाता इनमें छोटी संख्या कौन सी है तो आंसर होता है मेरा 12, ठीक है। पूछा है बड़ी संख्या तो 32, छोटी पूछता तो 12, ठीक जी। चलिए रिपीट करता हूं, देखिए क्वेश्चन कह रहा है दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होता है, ठीक है। अगर पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ा जाए तो योग 120 प्राप्त होता है। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, दो संख्या है, मान लिया हमने संख्या a और b, ठीक है। ए बी मान लिया तो 2a पहली संख्या को 2 बार जोड़ा, ठीक है, 2a हो गया। देखिए a प्लस ए बराबर 2a हो गया ना, पहली संख्या a थी तो a को 2 बार जोड़ेंगे तो 2a, ठीक है। ऐसे ही दूसरी संख्या b मानी हमने तो 3b बराबर में 100, फिर 3a 3 बार जोड़ा गया फिर 2 बार जोड़ा गया, ठीक है। अब इसे इक्वल करने के लिए ऊपर हमने 2 का गुणा कर दिया, नीचे 3 का कर दिया, ठीक है। अब इसका गुणा किया 2 दूनी 4a प्लस 2 तियां 6b 200 आ गया, ठीक है। अब इसका गुणा किया 3 त्रिका 9a 3 दूनी 6b बराबर में 360, इनको माइनस कर दिया तो ये 6b कट जाएंगे, ठीक है।
इसके बाद 9 में से 4 जाएगा 5 ए बराबर 360 में से 200 घटाएंगे 160, तो ए बराबर आपका आ गया 32। अब बी का ए का मान रख दिया, इसमें रख दो या इसमें रख दो, आंसर सेम आना है। ठीक है, ए का मान फर्स्ट में रख दिया तो निकल के आया आपका बी बराबर 12। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 129। क्वेश्चन नंबर 129 क्या है मेरा, देखिए क्वेश्चन 129 कह रहा है जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्ति में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्ति बनती हैं। यदि इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्ति में खड़ा किया जाए तो ऐसी कितनी पंक्तियां बनेगी। जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की 54 छात्रों की पंक्ति में खड़ा किया जाता है, 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है, तो खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्ति बनती हैं, तो 30 पंक्ति बनती हैं। कितनी पंक्ति बनती हैं, 30। ठीक है, 30 पंक्ति बनती हैं। इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्ति में खड़ा किया जाए, इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्ति में खड़ा किया जाए, तो कितनी पंक्ति बनेंगी, ठीक है, तो कितनी पंक्ति बनेंगी, सॉल्व करिए। जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्ति में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्ति बनती हैं। इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्ति में खड़ा किया जाता है तो कितनी पंक्ति बनेगी। ठीक है, जब आपकी प्रेयर होती है तो क्वेश्चन कह रहा है एक पंक्ति में कितने छात्र खड़े किए जा रहे हैं, 54। ठीक है, जब 54 एक में 54 ऐसे करके कितनी पंक्ति बन रही है, 30। अगर ये एक में अब 45 खड़े कर रहे तो सिंपल सी बात है, पंक्ति ज्यादा बनेंगी या कम बनेंगी। भाई पहले 54 छात्र खड़े किए, 54 इधर 54 इधर 54 इधर 54 ऐसे करके 30 पंक्ति बन रही थी। अब उनमें 45 हो रहे हैं। ठीक है, तो अब पंक्ति ज्यादा बनेंगी या कम बनेंगी, पंक्ति ज्यादा बनेंगी। देखिए क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए ये पंक्ति है। ठीक है, इनमें एक में 54 फिर 54 फिर 54 ऐसे 54 खड़े हैं, पंक्ति कितनी है, 30। ठीक, तो एक में 54 तो कुल छात्र कितने हो जाएंगे मेरे, 54 इंटू 30। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे, 30 पंक्ति बनती हैं। अब 45 छात्रों वाली, अब क्वेश्चन कह रहा है 45, तो ये कितनी बनेगी, तो जब 54 कर रहे थे तो 30 बन रही थी। अब जब 45 करेंगे तो सिंपल सी बात है 30 से ज्यादा बनेगी। ठीक है, तो कुल इतने छात्र हैं, इसमें डिवाइड कितने कर देंगे, 45 का 45 करिए।
देखिए 15 दूनी 30, 15 तियो 45, 3 से ये कट करिए, 3 एकन 3 और 3 अट्ठे 24, यानी कितनी पंक्ति बनेंगी? 18 दूनी 36। कितनी पंक्ति बनेगी? 36 पंक्ति। ठीक है, कितनी पंक्ति बनेगी? 36, 36। इसमें 54 छात्र, 54 इसमें, तो 30 पंक्ति बन रही थी। अब छात्र कर दिए कम तो पंक्ति सिंपल सी बात है ज्यादा बनेगी, तो कितनी बनेगी? 36। नोट करिए आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 130, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद लास्ट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 130 क्या है? क्वेश्चन नंबर 130 है 597523 में 7 के स्थानीय मान व जाति मान में कितना अंतर है? 7523 में 7 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर। ठीक है, स्थानीय मान तथा जातीय मान में क्या पूछ रहा है? अंतर पूछ रहा है। ठीक है, बताइए। हमने ऐसे आपको पहले भी क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, स्थानीय मान तथा जाति मान। स्थानीय मान वही मान होता है और जाति मान कितना होता है? जिसके बाद जितनी संख्या लगेगी उतनी जीरो लगा देंगे। ठीक है, पहले हम निकालते हैं 7 का स्थानीय मान। 7 का स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होगा? 7 का स्थानीय मान देखिए, पहले तो 7 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 7 के पीछे कितने अंक हैं? 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देंगे, यानी कि स्थानीय मान कितना हो गया 7 का? 7000। ठीक है, अब इसके बाद जातीय मान। जातीय मान, जाति मान वही रहता है। ठीक है, कितना? 7। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन दोनों का अंतर, अंतर मतलब माइनस कर देंगे। ठीक है, 7000 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? बताइए। इधर आपका बचेगा 3 9 और इधर भी 9। ठीक है, 6 6993, 6993, 6993 क्या बचेगा? 6993। यही अंतर है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नोट करिए इसे। और आज का लास्ट क्वेश्चन, नंबर सिस्टम का भी लास्ट क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 131 131 है 647135 में 7 तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर कितना है? 64 71 35 में 7 तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर कितना है? 7 तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर बताओ। 7 तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर बताओ। ठीक है, चलिए देखिए।
अब 7 का स्थानीय मान क्या है? 7 के कितने जीरो? 1 2 3, 1 2 3, जितने अंक होंगे उतने जीरो लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 के बाद कितने जीरो हैं? 31। इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 7000 में से आपको कितना माइनस करना है? 30। तो कितना बचेगा? 6970, 6970। ठीक है, यही आंसर हो गया आपका, अंतर ही पूछा है इसमें। ठीक, नोट करिए आप लोग। आज ये लास्ट क्वेश्चन था नंबर सिस्टम का। ठीक है, अगली जो क्लास होगी मेरी सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन की, पहली डेमो क्लास होगी। आपको पहली क्लास लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिक मैं बताऊंगा उसमें सरलीकरण का, उसके बाद आगे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो कल की क्लास लेना आप लोग ना भूलें। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।